हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय का शासनकाल 1698 से 1710 ईस्वी तक था। इनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब तथा बहादुर शाह प्रथम थे। देबारी समझौता। देबारी समझौता 1708 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। यह समझौता मेवाड़ शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ शासक महाराजा अजीत सिंह तथा आमेर शासक सवाई जय सिंह के मध्य हुआ था। देबारी समझौते की शर्तें: 1. तीनों पक्ष मिलकर जय सिंह को आमेर का शासक तथा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाएंगे। 2. महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ होगा तथा इनका पुत्र आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। देबारी समझौते के बाद राजस्थान के शासक मुगलों से स्वतंत्र हो गए थे। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी तक था। हुरड़ा सम्मेलन के समय संग्राम सिंह द्वितीय को हुरड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इस सम्मेलन से पहले ही इनका देहांत हो गया था। संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, जिसमें वर्तमान में फतेहसागर झील का पानी आता है। संग्राम सिंह द्वितीय ने वीर दुर्गादास को विजयपुर तथा रामपुरा की जागीर प्रदान की। इन्होंने सीसारमा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। संग्राम सिंह के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड का कथन, बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम शासक संग्राम सिंह है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल 1734 से 1751 ईस्वी तक था। 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा सम्मेलन के समय इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। मेवाड़ पर मराठों का सर्वप्रथम आक्रमण जगत सिंह के काल में हुआ था। इन्होंने माधो सिंह प्रथम का साथ दिया तथा 1748 में ईश्वरी सिंह को राजमहल के युद्ध में हराया। जगत सिंह के दरबारी कवि नेकराम ने जगविलास नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण करवाया। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा जगत सिंह द्वितीय को मेवाड़ का योग्य शासक बताया। नोट: 1751 से 1778 तक राज सिंह द्वितीय, अर सिंह तथा हमीर सिंह द्वितीय शासक बनते हैं, जिनका मेवाड़ के इतिहास में कोई विशेष योगदान नहीं है। महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह का शासनकाल 1778 से 1828 ईस्वी तक था। कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई मारवाड़ शासक महाराजा भीम सिंह के साथ की गई तथा इसकी द्वितीय सगाई जयपुर शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ की गई। मारवाड़ शासक महाराजा मानसिंह ने कृष्णा कुमारी से विवाह करने की जिद की, जबकि इनकी सगाई जगत सिंह द्वितीय के साथ की गई थी। परिणाम स्वरूप सवाई जगत सिंह द्वितीय तथा महाराजा मानसिंह के मध्य 1807 ईस्वी में परबतसर नागौर में गेगोली का युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा मानसिंह की हार हुई। अंततः महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चूडावत के हाथों कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। कर्नल जेम्स टॉड का मेवाड़ आगमन। कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह के काल में 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हाड़ौती तथा मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। कर्नल जेम्स टॉड ने बोरासवाड़ा ब्यावर में टॉडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। महाराणा भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टॉड की सलाह पर 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। महाराणा भीम सिंह के दो पुत्र हुए। 1. महाराणा जवान सिंह। इनका शासनकाल 1828 से 1838 तक था। इनका अल्प आयु में ही देहांत हो गया।
2. महाराणा सरदार सिंह, इनका शासनकाल 1838 से 1841 तक था। इन्होंने 1841 में मेवाड़ भील कोर नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया। महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह का शासनकाल 1842 से 1861 ईस्वी तक था। 1857 की क्रांति महाराणा स्वरूप सिंह के काल में हुई थी, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन करवाया, जिनके एक तरफ दोस्ती लंदन तथा दूसरी तरफ चित्रकूट लिखा था। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूप शाही पगड़ी का प्रचलन करवाया। 1853 में इन्हीं के काल में मेवाड़ भील कोर के कमांडर J.C. ब्रुक मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई। इन्हीं के काल में 1844 में कन्या वध तथा 1861 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। महाराणा स्वरूप सिंह के साथ 1861 में पासवान एंजाबाई सती हुई। यह मेवाड़ राज्य में सती प्रथा की अंतिम घटना है। महाराणा शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह का शासनकाल 1861 से 1872 तक था। इन्होंने शंभू पलटन नाम से नई सेना बनाई थी। महाराणा शंभू सिंह प्रथम शासक थे जिनके साथ कोई सती नहीं हुई। कवि राजा श्यामलदास दधवाड़िया का वीर विनोद ग्रंथ इन्होंने लिखवाना प्रारंभ करवाया था, जो महाराणा सज्जन सिंह के काल में पूर्ण हुआ। महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह का शासनकाल 1874 से 1884 ईस्वी तक था। यह बागौर भीलवाड़ा से गोद आए थे। 1881 में सज्जन सिंह के काल में मेवाड़ में पहली बार जनसंख्या जनगणना हुई थी। लॉर्ड रिपन ने उदयपुर आकर महाराणा सज्जन सिंह को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। इन्होंने बासदरा की पहाड़ी पर उदयपुर में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे उदयपुर की मुकुटमणि या मानसून पैलेस या वाणी विलास पैलेस कहा जाता है। महाराणा सज्जन सिंह के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती 2 बार उदयपुर आए। इनके ग्रंथ सत्य प्रकाश के द्वितीय भाग का संपादन उदयपुर में हुआ था। हिंदी के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर बुलाया। महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा श्यामलदास को कवि राजा की उपाधि दी। सज्जन मंत्रालय की स्थापना, सज्जन सिंह ने उदयपुर में सज्जन मंत्रालय की स्थापना की। यह एक प्रिंटिंग प्रेस था। इस प्रिंटिंग प्रेस से सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। इन्होंने उदयपुर में सज्जन निवास उद्यान का निर्माण करवाया। महाराणा फतेह सिंह, राज्याभिषेक। महाराणा फतेह सिंह का राज्याभिषेक 23 जनवरी 1885 को उदयपुर के चंद्रमहल या सिटी पैलेस के नवचौकी महल में हुआ था। महाराणा फतेह सिंह के संदर्भ में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, भारत में कहीं स्वतंत्रता का विद्रोह होगा तो इनका प्रारंभ मेवाड़ में होगा। महाराणा फतेह सिंह के दीवान ब्यावर अजमेर की कृष्णा मिल के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। फतेह सिंह के सलाहकार इनके प्रमुख सलाहकार केसरी सिंह बारहट थे। महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर में फतेहसागर झील का निर्माण करवाया, जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी में पानी इसी फतेहसागर झील का आता है। महाराणा फतेह सिंह के काल में 1885 में भारत के तत्कालीन वायसराय व गवर्नर लॉर्ड डिफरेन उदयपुर आए थे। महाराणा फतेह सिंह के काल में 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1903 का दिल्ली दरबार, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। यह इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह था। 1911 का दिल्ली दरबार, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। यह इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक समारोह था।
महाराणा फतेह सिंह इन दोनों ही दरबारों में उपस्थित नहीं हुए, ऐसे यह पूरे भारत के एकमात्र शासक थे। केसरी सिंह बारहट। इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे, जिन्हें चेतावनी रा चुंगठिया कहा जाता है। महाराणा फतेह सिंह इन सोरठों को पढ़ने के बाद दिल्ली तो गए, लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। 1919 में लॉर्ड मिंटो ने उदयपुर की यात्रा की, इसलिए महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर में मिंटो दरबार हॉल का निर्माण करवाया। महाराणा फतेह सिंह द्वारा मेवाड़ लॉयर्स नामक नई सेना का गठन किया गया। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे, जिन्होंने केवल एक ही विवाह किया था। महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह का शासनकाल 1930 से 1948 तक था। यह मेवाड़ के अंतिम शासक थे। महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे। इनके काल में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। इनके काल में 1941 में बिजौलिया किसान आंदोलन का सफल समापन हुआ था। महाराणा भूपाल सिंह के काल में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय होता है।